हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन कंटा एम एक्सेल वीबीए। गाइस, आज आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये जो टॉपिक है ये हमारी डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को हम अपनी डे टू डे जो वर्क होता है एमआईएस में इस तरीके की सिचुएशन को फेस करते रहते हैं। तो मेरे बहुत सारे जो साथी वी लुकअप यूजिंग वीबीए टॉपिक के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ऑफिशियल मेट्स ने इस तरीके की सिचुएशन उनके साथ भी आई थी और उसको मैंने हैंडल किया था। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि कुछ इस तरीके की वीडियो बनाई जाए तो जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी इससे फ़ायदा मिले। तो गाइस, उसी को लेके ही ये 3-4 तरीके के मैंने यहाँ पर टॉपिक रखे हैं। तो ये टॉपिक हैं वी लुकअप यूजिंग वीबीए। इस टॉपिक के अंदर हम एक वीबीए के थ्रू वी लुकअप का यूज करेंगे और उसके बाद वी लुकअप में एरर हैंडलिंग किस तरीके से की जाती है इस वीडियो के अंदर उस चीज को शो किया जाएगा। देन अगर हैश अन्य आते हैं तो उसको डेटा में किस तरीके से शो किया जाएगा। देन फिल्टर हमने किस तरीके से यूज करना है एंड लास्टली हाउ टू जंप टू स्पेसिफिक रो इन एक्सेल फिल्टर वीबीए। लाइक गाइस, ये जो लास्ट का टॉपिक है इसी को ही मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। तो आइए इसको देखते हैं और जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये 3 तरीके की शीट्स हैं, एक फिगर 1, देन रिपोर्ट और एक ये टोटल इम्प्लॉय। टोटल इम्प्लॉय मैं बाद में बात करूंगा। अभी के लिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ ये सेल पर्सन के नेम दिए हुए हैं, उनका प्रोडक्शन काउंट दिया हुआ है। इस रिपोर्ट वाली शीट में भी ये सेल पर्सन के नेम है और उनका प्रोडक्शन काउंट मुझे फैच आउट करके लेके आना है। तो जितने मेरे साथी वी लुकअप ऑलरेडी लगाना जानते हैं वो इस चीज़ को इजीली समझ सकते हैं कि ये काम वी लुकअप के थ्रू हो सकता है और हम बहुत आसानी से वी लुकअप के थ्रू यहाँ पर ये डेटा फैच करके लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल मैनुअल वी लुकअप की बात करें तो ये एक आसान और इजी प्रोसीजर है, क्योंकि इसको पहले आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पर वी लुकअप का यूज करता हूँ और वी लुकअप का यूज करके मैं यहाँ पर इस तरीके से डेटा फैच करता हूँ और इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूँ नीचे की तरफ, तो जहां जहां पर गाइस ये हैश अन्य आ रहे हैं ये एक्चुअल में ये वाले जो सेल पर्सन है इस डेटा में फॉल ही नहीं करते ये लोग। अब अगर मुझे आगे इस रिपोर्ट को कहीं सबमिट करना है या मुझे आगे भेजना है इस रिपोर्ट को, तो मैं ये जो हैश अन्य वाले जो एम्प्लॉयज हैं इनका डेटा नहीं भेजूंगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि इन लोगों ने जब सेव ही नहीं किए तो इस डेटा को मैं शो करके मतलब इसको आगे दिखाने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो वी कैन सिंपली filter this data and then we can select the values which are has NAs and then we can exclude these hash NAs from our data. And now my report is all perfect and I can send forward. लेकिन ये तो सिंपल मैनुअल वी लुकअप की बात है। अगर मुझे ये रिपोर्ट को ऑटोमेटिक करना हो और ऑटोमेटिक करने के बाद क्या सिचुएशन आएगी और उस सिचुएशन को हैंडल किस तरीके से किया जाएगा, तो गाइस उसी के लिए ही ये वीडियो है। तो देखिए, इसको पहले हम अब इसके ऊपर मैं मैक्रो के थ्रू वी लुकअप लगाएंगे। तो उसके लिए गाइस मैं सबसे पहले इस डेवलपर टैब में जाके इस एक्टिव एक्स कंट्रोल से कमांड बटन ले लूंगा। यहाँ पर you can change the name of this command button by going in properties and then in caption। और यहाँ पर आके आप इसका नाम चेंज कर लीजिए। जैसे मैं इसका नाम देता हूँ फैच डेटा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मेरा डेटा है ये काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि अभी तो इसके अंदर 21 काउंट है और 21 के लिए मैं 21 टाइम्स इसमें वी लुकअप नहीं लगाऊंगा गाइस। तो उसके लिए मुझे इसके अंदर लूप रन करना होगा और लूप रन करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए इस डिम कीवर्ड को लिखा जाता है। तो मैंने बोल दिया डिम एक्स एज इंटीजर।
वी लुकअप का जो हमारा सिंटैक्स होता है वो होता है लुकअप वैल्यू देन टेबल एरे। तो गाइस अगर टेबल एरे की बात करी जाए तो टेबल एरे के लिए मुझे भी यहाँ पर अपना टेबल एरे डिफाइन करना होगा। तो मैंने जैसे एक वेरिएबल और ले लिया, उसके अंदर मैं रेंज को डिफाइन कर दूंगा, रेंज स्टोर करा दूंगा। तो जैसे मैंने बोल दिया माई टेबल एरे एज रेंज, और एक वेरिएबल और डिफाइन कर लेते हैं चेक ब्लैंक्स एज इंटीजर। चेक ब्लैंक्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले लुकअप की सिंपल बात करी जाए तो सिंपल वी लुकअप के लिए सबसे पहले मैं अपने इस रेंज को डिफाइन करूंगा जिसका वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है माई टेबल एरे। तो किसी भी रेंज को अगर आपको डिफाइन करना हो तो उसके लिए सेट कीवर्ड को यूज किया जाता है। तो मैंने बोला सेट माई टेबल एरे इक्वल्स टू शीट्स, यानी कि जो मेरा डेटा इस शीट के अंदर है इसकी रेंज मुझे चाहिए। तो मैंने बोल दिया शीट जो फिगर 1 है इसके अंदर लाइक दिस, इसकी जो भी रेंज है ए से लेके बी तक की। आज इसके अंदर मेरे पास 2 कॉलम है। गाइस अगर आपके पास, जैसे ये तो जस्ट एक आपको समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 कॉलम रखे हैं, और इन जनरल हमारे पास इतने कम कॉलम नहीं होते, कॉलम काफी ज्यादा होते हैं। तो लेट से कि अगर आपका डेटा ए एफ तक की है, लाइक यहाँ तक की, तो आपकी जो रेंज हो जाएगी वो यहाँ पर ए से लेके ए एफ तक की आप डिफाइन कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, ए भी हमने इसमें डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद लूप को डिफाइन करते हैं। तो लूप को डिफाइन करने के लिए मैंने बोला फॉर एक्स इक्वल्स टू शीट्स, जो मेरी ये रिपोर्ट वाली शीट है, इस रिपोर्ट शीट के अंदर ये जो मेरा लूप है चलेगा कहाँ से लेके, 2 से लेके चलेगा ये सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। इसको 2 से इसलिए रन कराया जा रहा है क्योंकि पहले पे मेरे गाइस ये हेडर्स हैं, और उसके बाद मेरा जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो बाकी जो मैंने लिखा हुआ ना कि 2 से कहाँ तक की चलेगा ये 2 2, तो ये वाला जो कोड है ये क्या करता है, किसी भी एक्सेल के अंदर जहां भी इसका लास्ट रो का काउंट होगा, जैसे इसके अंदर आज 21 है, तो ये जो इस 21 जो रो काउंट है इसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो जो ये कोड बड़ा डायनेमिक होता है। तो ये इसको एक्चुअल में बोल रहा है कि एक्स 2 से लेके 21 तक की चलेगा। ये कल की डेट में डेटा गाइज अगर 2100 हो जाता है तो ये जो इसका रो काउंट है, ये रो काउंट अपने अंदर 2100 स्टोर कर देगा। तो इसलिए इसको डायनेमिक बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब गाइज हम वी लुकअप लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको बोला शीट रिपोर्ट में सेल्स एक्स कॉमा 2 की जो भी वैल्यू है, एक्स कॉमा 2 का मतलब ये है गाइस कि मैं पहले आपके लिए जो सिंटैक्स है, सेल्स का जो सिंटैक्स होता है वो लिख देता हूँ ताकि आपको सहूलियत रहे। इसका सिंटैक्स होता है गाइस रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स। तो ये क्या चीज है, रो इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो रो तो हमारी ये वाली होती है, और कॉलम का मतलब ये जो ए बी सी। तो इसके अंदर मैंने जो वैल्यू चलाई है इसके अंदर एक्स की, एक्स के अंदर हमारा जो रो का काउंट जाएगा वो जाएगा 2। तो ये इसको 2 समझेगा, और ये जो 2 है, इस 2 का मतलब हो गया ए और बी, यानी कि ए मेरा 1 है, बी मेरा 2, सी मेरा 3, डी 4, इस तरीके से। तो यानी कि बी को मैंने 2 बोल दिया। अगर ये डेटा मेरे को सी पे लेके आना होता तो मैं इसको 3 बोलता। तो मैंने बोल दिया 2 की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए गाइस, क्योंकि मैं इस 2 पे वी लुकअप लगाऊंगा। तो मैंने बोल दिया एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन
डॉट, इसके बाद मैंने इसको ये, अगर आपको जैसे अगर आपका कोड ज़्यादा बड़ा हो रहा हो तो आप एक स्पेस देखिए इस तरीके से अंडरस्कोर करके नीचे लिख सकते हैं। तो मैंने बोल दिया वी लुकअप, और वी लुकअप का जो भी सिंटैक्स है, तो मैंने बोल दिया इसके अंदर जो वी लुकअप की जो वैल्यू होगी, लुकअप वैल्यू जो होती है, मैंने बोला x,1, यानी कि जहां पर ये जतिन खुराना लिखा हुआ है, यानी कि x जो होगा वो 2 होगा, और 1 का मतलब मेरा कॉलम a, तो a2 की जो भी वैल्यू है। और जब ये x अगर बढ़ता रहेगा तो ये a3, a4, a5 इस तरीके से लूप रन होना स्टार्ट होगा, तो हमारी वैल्यू आती रहती है। उसके बाद मैंने बोल दिया, जब मैंने यहाँ पर अपनी लुकअप वैल्यू दे दी है, मैंने बोल दिया माई टेबल एरे, कॉलम हमने कौन सा उठाना है, दूसरा, एंड देन फॉल्स। आप चाहें तो 0 का यूज भी कर सकते हैं, एंड देन आप इसको बोलते हैं नेक्स्ट एक्स। तो गाइस लेट मी चेक कि ये क्या डेटा लेके आ रहा है। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज समझाना चाहूंगा गाइस, जो हमारा VBA के अंदर वी लुकअप होता है, ये वी लुकअप को अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती है या कहीं भी एरर आ जाता है, तो ये वी लुकअप अपना काम करना वहीं पर ही स्टॉप कर देता है। तो इसलिए एरर हैंडलिंग वाला कॉन्सेप्ट हमारा VBA में आता है। तो उस चीज को ही मैंने अपने टॉपिक के अंदर ऐड किया है। ये एरर हैंडलिंग क्या होगी, तो एक बार इसको 1 बाय 1 चेक करके देखते हैं कि एरर कहाँ पर आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको 1 बाय 1 चेक करने के लिए F8 की को बार बार प्रेस करना होता है। तो मैंने बोला F8 आउटसाइड द ब्लॉक, ओके, किन कीवर्ड का यहाँ पर यूज होगा। तो देखिए इसने यहाँ पर वैल्यू जो दे दी है, ये 587 दे दी है, जो कि मेरी इस वाली शीट के अंदर 587 ही है। अगर आप ध्यान देंगे, जो तीन पुराना का जो प्रोडक्शन काउंट है वो 587 है, तो 587 वी हैव गॉट हियर। अब अगली वैल्यू देखते हैं। तो अगली वैल्यू में गाइस इसने मेरे को एरर दे दिया, रन टाइम एरर 1004, एप्लीकेशन डिफाइंड और ऑब्जेक्ट डिफाइंड एरर। इसका सीधा सा मीन ये है कि इसको ये नहीं पता लग पा रहा है कि एरर किस लिए आ रहा है। रन टाइम एरर 004 का मतलब ही यही होता है। तो इसके लिए आप इस एरर को हैंडल करने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखिए, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि अगर एरर आएगा तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना। तो गाइज इसको अब मैंने इस तरीके से, अगर मैं इस कोड को रन कर देता हूँ, देखिए एक बारी में रन करने के लिए आप यहाँ पर ये जो होता है, ये या तो आप F5 की को प्रेस कर सकते हो या फिर इस आइकन को क्लिक कर सकते हो। ये एक बारी में आपके कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। तो जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो कैन यू नाउ सी, जहां जहां पर भी ब्लैंक वैल्यूज आ रही है, दीज वर दी वंस जहां पर एरर होने चाहिए थे। जैसे कि अगर मैं सिंपल वी लुकअप लगाता हूँ इसके ऊपर मैनुअल, और मैं बोलता हूँ कि ये है मेरी वैल्यूज, तो गाइज आप क्या देखिए, जहां जहां पर हैश एन होना चाहिए था, इसने क्या किया, वहां पर ब्लैंक ब्लैंक वैल्यूज दे दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरर आ रहा था। लेकिन सिचुएशन हमारी फिर से सेम है कि क्या अगर मुझे रिपोर्ट अगर आगे भेजनी हो, तो क्या मैं इन ब्लैंक वैल्यूज को भेज सकता हूँ? ये ब्लैंक वैल्यूज भेजने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझसे आगे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब ये बंदे जो हैं इन्होंने कोई सेल ही नहीं की, इनकी वैल्यूज ही ब्लैंक है, तो वाई दे आर इन दिस रिपोर्ट। तो इन जो ये जो ब्लैंक वाले जो बंदे हैं, इनको मुझे इसमें से एक्सक्लूड कराना होगा। ये एक्सक्लूड कैसे करेंगे गाइज? इसके लिए अगली सिचुएशन जो ब्लैंक चेक्स करके जो मैंने चेक ब्लैंक्स करके जो मैंने ये वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, उसको यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो एक मैं यहाँ पर लास्ट रो डिफाइन कर रहा हूँ, और लास्ट रो के अंदर ये वैल्यू मैंने स्टोर करा दी है। और यहाँ पर मैंने फिर एक फॉर लूप चलाया, मतलब फॉर चेक ब्लैंक्स इक्वल्स टू टू वो से चले लास्ट रो तक की। ओके, और यहाँ पर जब ये चीज मैंने लिख ली है, तो गाइस यहाँ पर जो मेरी सिचुएशन इस टाइम पर जो हमारे आगे सिनेरियो है, वो सिनेरियो सीधा सीधा जाके इफ की कंडीशन पे आके रुकता है। क्योंकि जो इफ की कंडीशन है वही चेक कर पाएगी इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि इफ
एक्स शीट रिपोर्ट में x,2 यानी कि ये A2 की जो वैल्यू है जब ये आगे आगे बढ़ेगी तो ये x में चेंज कर दूंगा गाइस किस पे, इस ब्लैंक चेक्स पे, चेक ब्लैंक्स पे। तो चेक ब्लैंक्स की जो भी वैल्यू है अगर ये डज नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो उस केस के अंदर क्या होना चाहिए गाइस। तो मैंने बोला उस केस के अंदर ये क्या करेगा, x कॉमा जो 3 है उसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को ये क्या देगा, उस वैल्यू को गाइस ये x,2 की वैल्यू देगा। नहीं तो एल्स ये x, जो 3 है उसकी वैल्यू को हैश एन शो करेगा इस तरीके से। एंड इफ की कंडीशन को बंद कर दीजिए यहाँ पर और उसके बाद अपना नेक्स्ट चेक ब्लैंक्स। ठीक है गाइस, अगर मैं अब यहाँ पर फिर से क्योंकि चेक ब्लैंक्स हम अगर यहाँ पर लगवा रहे हैं तो इससे पहले मैं एक काम और कराना चाहता हूँ क्योंकि चेक ब्लैंक्स क्या करेगा यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू देनी स्टार्ट कर देगा और हमारे पास हेडर नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि इसका हेडर भी प्रोडक्शन काउंट ही लिखा हुआ है। तो जब हमारा ये वाला काम हो गया है तो उससे पहले मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी शीट रिपोर्ट है उसकी जो रेंज C1 है, या आप चाहें तो सेल्स का भी यूज कर सकते हैं। सेल्स में आप बोल दीजिए इसको रो मेरी 1 रहेगी, तीसरा मेरा कॉलम रहेगा, उसकी जो भी वैल्यू है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, डबल कोटेशन में कोई भी टेक्स्ट वैल्यू लिखनी हो तो डबल कोटेशन के अंदर जाती है। तो मैंने बोला उसकी वैल्यू भी ये प्रोडक्शन काउंट की शो करे लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद जब चेक बैलेंस हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ तक की। अगर मैं इस कोड को एक बार में रन कर देता हूँ गाइस तो देखिए मेरे को यहाँ पर अभी हमारा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस कोड को यहाँ पर क्लिक करके रन करूंगा तो यहाँ पर वो जो हैश एन वाली वैल्यूज हैं वो भी शो हो जाएंगी। ये देखिए कैन यू सी दिस, ये प्रोडक्शन काउंट भी लिखा हुआ आ गया और जहाँ जहाँ पर हैश एन होना चाहिए वहाँ पर ये हैश एन आ गया। नाउ what I want is I want to exclude these hash NAs from my data. तो what I will do, क्योंकि अगर मुझे इनको हटाना है तो इसमें ऑटो फिल्टर का यूज होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस चीज को भी, फिल्टर। एंड देन मैंने क्या किया है, मैंने इसको बोला कि सबसे पहले क्या करेगा हमारा कोड I,3 को सिलेक्ट करेगा सबसे पहले, यानी कि C1 पे चला जाएगा। C1 पे जाने के बाद ये क्योंकि अकेली सेल है तो अकेली सेल को एक्टिव सेल बोला जाता है। तो मैंने बोला एक्टिव सेल डॉट ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर में मैंने बोल दिया इसका जो फील्ड है, जहाँ पर इसमें ऑटो फिल्टर करना है वो थर्ड रहेगा। थर्ड मीन्स 1, ए को 1 बोला जाता है, बी को 2, सी को 3, देन डी ई, मतलब जैसे जैसे इनके कॉलम का काउंट है। और अगर आपको जैसे सपोज कि मैं यहाँ पर हूँ और आपको ये नहीं पता कि ये जो बी बी लिखा हुआ है इसके कॉलम का काउंट क्या है, तो अगर आपको इसके कॉलम का काउंट चाहिए तो गाइज आप यहाँ पर कॉलम फंक्शन का यूज करके एंटर अगर मारेंगे तो ये 54वां कॉलम है 54। तो दिस इज हाउ यू कैन check what is the count of that particular column। जैसे अब मेरे को नहीं मालूम कि W का कॉलम काउंट क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर कॉलम का फंक्शन चलाता हूँ तो ये मुझे 23 दे रहा है। तो लाइक दिस, ठीक है, तो इसलिए फील्ड मेरी 3 हो जाएगी और इसका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया 1, ये हो जाएगा मेरा गाइस हैश एन लाइक दिस। और इसके साथ एक ऑपरेटर चलता है, तो ऑपरेटर में आप इसको बोल देंगे एक्सेल फिल्टर वैल्यूज लाइक दिस। तो ये क्या करेगा, आउट ऑफ दिस डेटा आपको हैश एनएस को फिल्टर करके दे देगा। अब मैं ये चाहता हूँ गाइस कि जो मैं आपको टॉपिक बोल रहा था, देखिए हमने एरर हैंडलिंग भी करवा, हमने क्या किया, वीलुकअप यूज किया, एरर हैंडलिंग करा ली, हैश एनएस भी शो करा लिए, एक तरीके से फिल्टर को भी हमने यूज कर लिया अभी तक की। लेकिन ये जो लास्ट का टॉपिक है यही इंपॉर्टेंट है गाइस, इस जो वीडियो है इस वीडियो का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चीज को हम किस तरीके से करेंगे देखिए। अब आपको मैं
एक्सेल की शीट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ फिल्टर लगाता हूँ लाइक दिस, और मैं इसमें से हैश एन ए वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, तो अगर आप देखेंगे इसका जो हेडर का जो रो काउंट है वो तो 1 है, लेकिन उसके बाद ये जो अगला जो जो हमारा हैश एन है ये थर्ड पे पड़ रहा है, यानी कि 2 जो है उसके ऊपर मेरी वैल्यू होगी, तो इसलिए उसने इसको फिल्टर आउट कर दिया। तो जो जो वैल्यू मेरी फिल्टर वाली जो हैश एन एस की है उन्हीं को शो कर रहा है, और उनका जो रो काउंट है वो शो कर रहा है 3, 6, 11 और 14 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक्सेल के अंदर तो हम डाउन एरो से डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जो वीबीए होता है गाइस, ये वीबीए इस चीज को डायरेक्टली ऐसे नहीं आने देता। इसके लिए एक कोड लिखा जाता है जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता, तो उसको डायरेक्टली यहाँ से जंप करा के, क्योंकि अगर आप एक एक्सेल वीबीए के अंदर एक फंक्शन होता है ऑफसेट, जो कि सिंपल ऑफसेट होता है। सिंपल ऑफसेट क्या करता है, किसी भी सेल को, ये जो हमारी कर्सर कीज हैं को एक नीचे एक इधर एक इस तरफ ऐसे ले जाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑफसेट को सिंपल वे में यूज करेंगे तो ऑफसेट क्या करेगा, यहाँ से एक नीचे आएगा तो जरूर, लेकिन वो एक्चुअल में जो नीचे आएगा ना, वो नीचे दूसरे नंबर पे आएगा। लाइक अगर यहाँ से ऑफसेट करेंगे तो वो 587 को पकड़ लेगा, और उसके बाद अगर आप इस डेटा को डिलीट कराते हैं तो आपका ये 587 भी डिलीट हो जाएगा, विच इज रॉन्ग प्रोसीजर। तो इस चीज को किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एक्टिव शीट डॉट ऑटो फिल्टर डॉट रेंज, और रेंज के बाद आपने लिखना है ऑफसेट, और ऑफसेट के अंदर आपने गाइस सिर्फ और सिर्फ 1 लिखना है, सिर्फ एक। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए स्पेशल सेल्स, और इसके अंदर एक्सेल करके आप ऐसे स्पेशल एक्सेल सेल टाइप विजिबल करके एक आता है, एक्सेल सेल टाइप, देखिए यहाँ पर कहीं विजिबल भी आएगा, ये रहा एक्सेल सेल टाइप विजिबल। तो हमने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एक्सेल सेल टाइप विजिबल, और उसके बाद आप इसको बोल दीजिए सेल्स, कौन से वाले पे आपने कराना है, मैंने बोल दिया 1,3 डॉट सिलेक्ट। 1,3 डॉट सिलेक्ट का मतलब ये है गाइस, इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, और इसको हम ना थोड़ा सा ताकि एक के अंदर ही नजर आए, तो मैं यहाँ भी एक हैश मतलब एक ये अंडरस्कोर लगा के इसको नीचे ले आता हूँ इस ऑपरेटर को, और इधर भी इस डॉट के बाद एक अंडरस्कोर लगा के इसको भी नीचे ले आता हूँ, ताकि हम एक ही जगह में इस चीज को देख सकें। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं आप। तो 1 कॉमा देखिए 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब तो हमारा ये सी वाला ही कॉलम हो गया, दिस वन, और 1 का मतलब ये ऑफसेट के साथ एक एक को समझ के, और जो भी हमारी विजिबल सेल्स हैं यानी कि जो वहां पर नजर आ रही होंगी उसको ले जाके कैच जंप कर जाता है उसमें, तो उसको सिलेक्ट कर ले हमने बोला है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट चेक कि यहाँ तक कि क्या हमारा ये कोड सही काम कर रहा है। तो गाइस मैं यहाँ पर साइड में अगर आप अपना कर्सर यहाँ पर रख के क्लिक कर देते तो एक ब्राउन कलर में इस तरीके से हाईलाइट हो जाता है, इस चीज को पॉज ब्रेक बोला जाता है। अगर आप ऊपर का कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये पूरा का पूरा रन करेगा, लेकिन आपका जो कोड है वो यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो ऊपर का प्रोसीजर तो हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, जो कि परफेक्टली काम करना है, हमें जो टेस्ट करना है वो इसको टेस्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि नीचे का हम 1 बाय 1 चेक करें, लेकिन ऊपर का हम इकट्ठा रन कर दें। तो अगर मैं इसमें से डेटा सारा वॉश कर देता हूँ एक बार, और अपना कोड रन कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, तो देखिए मेरा डेटा आ गया, और मेरा जो लाइक जो कोड है वो यहाँ पर आके स्टॉप हो गया। तो यहाँ से अब हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं, क्या जो मैं प्रोसीजर मैंने इसके अंदर लिखा है क्या वो परफेक्टली काम कर रहा है। तो अगर मैं F8 की को प्रेस करता हूँ 1 बाय, तो देखिए मैंने इसको बोला था कि 1,3 पे, तो ये यहाँ से खिसक के मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि तू हैश एन इसको ऑटो फिल्टर कर दे, तो ये ऑटो फिल्टर हैश एन इसको भी इसने कर दिया है। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ गाइस कि ये यहाँ से जो C1 है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये C1 पे है, मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली मूव होके C3 पे आ जाए। तो ये वाला काम गाइस हमारा यही कोड करेगा, सिंपल ऑफसेट इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। आप बेशक से इस चीज को अगर अपने वे में करना चाहते हैं तो एक बार करके देखिएगा, टेस्टिंग पर्पज से वो काम नहीं करता है। तो जैसे मैं F8 करूंगा तो देखिए ये यहाँ से उठ के C3 पे आ गया है, इफ यू कैन सी हियर। सिंपल ऑफसेट क्या करता है, ये यहाँ से जंप करके इस पे C2 पे आता है। चलिए मैं आपको इसको टेस्ट करके यहीं पर ही दिखा देता हूँ। काम करते हैं, इसको मैं वापस यहाँ रखता हूँ,
और यहाँ से फिल्टर को खोल देता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ, ये वाला जो हमारा कोड है इसको अभी के लिए मैं कमेंट बना रहा हूँ भाई इस तरीके से, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सिलेक्ट। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं। देखिए इसने क्या किया, यहाँ से फिल्टर लगाया और जब ये एक ऑफसेट करके नीचे आएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये C2 है, ये C1 है, C1 से गाइस C2 पे आके रुकेगा। लगेगा आपको यहाँ पर कि ये C3 पे है, लेकिन ये C3 पे ना जाके ये C2 पे आ जाएगा। देखिए कैन यू सी, ये C2 पे है गाइस। अगर आप अब डायरेक्टली इसको अगर आप डिलीट करवा देते हो सिलेक्ट करा के तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि इसको C2 पे जाने की बजाय इसको C3 पे जाना चाहिए था। तो अब मैं काम करता हूँ, ये जो सिंपल ऑफसेट है इसको अभी हटाता हूँ यहाँ से और इस कमेंट को दोबारा से विजिबल करता हूँ और अपने कर्सर को वापस यहाँ पर ले जाकर दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, इसको हमने फिर से खोल दिया। तो इसने क्या किया ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसने फिल्टर लगाया और जब इसने यहाँ से जंप किया तो ये C2 की बजाय सीधा C3 पे आके रुका है। अब C3 पे आने के बाद क्योंकि ये एक्टिव सेल है तो मैंने बोला एक्टिव शीट रेंज एक्टिव सेल कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट। इस कोड का मतलब ये होता है कि यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से सिलेक्ट कर लेगा गाइस, यही तो हम चाहते हैं। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो फिल्टर्ड वैल्यूज हैं उनको ये लॉक करे, तो मैंने बोला सिलेक्शन डॉट स्पेशल सेल्स एक्सेल सेल टाइप विजिबल डॉट सिलेक्ट। इसका मतलब ये होता है जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऑल्ट सेमी कॉलम के थ्रू हम इस तरीके से अपनी सेल्स को लॉक करते हैं, सो दैट कि अगर हमें ये डेटा डिलीट करना हो तो सिर्फ यही डेटा डिलीट हो, इसके अलावा बैकग्राउंड का डेटा डिलीट ना हो। समटाइम्स क्या होता है, मैंने लोगों को देखा है वो क्या करते हैं डायरेक्टली इस तरीके से सिलेक्ट करके डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं। ये रॉन्ग मेथड होता है। कई बार डेटा जो नहीं भी हटना चाहिए वो भी हट जाता है अगर हम सेल्स को लॉक नहीं करते हैं। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज लॉक योर डेटा वेदर यू आर वर्किंग मैनुअली और यू आर वर्किंग ऑन VBA। तो ये मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर कमेंट पे। तो अगर आप ऑल्ट प्लस सेमी कॉलन, प्लस मतलब कि इसमें आप प्लस मत लगा दीजिएगा, ऑल्ट के साथ अपने सेमी कॉलन को प्रेस करना है टू लॉक फिल्टर्ड वैल्यूज। ये आपका जो इस तरीके से फिल्टर्ड वैल्यूज को लॉक किया जाता है और सेमी कॉलन के थ्रू। इसको आप प्रैक्टिस ट्राई कीजिएगा, इसको अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और ये वाला जो मेरा कोड है वो यही काम करके देगा गाइस, ये इनको लॉक करेगा। जब आपने एक बार इन सेल्स को लॉक कर लिया तो तब मैं इसको बोल सकता हूँ सिंपली सिलेक्शन डॉट डिलीट। ये क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा जो भी डेटा है। डिलीट करने के बाद क्योंकि जब मैं ये डेटा डिलीट करा दूंगा इसमें से तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फिर विदाउट हैश आने वाली वैल्यूज रह जाएंगी और इस कॉलम का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि इस कॉलम के अंदर गाइस हमारा डेटा है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले वो क्या करेगा, मैं यहाँ पर एक कोड लिख रहा हूँ, इफ एक्टिव शीट डॉट ऑटो फिल्टर मोड इक्वल्स टू 2। अगर इसमें ऑटो फिल्टर लगा हुआ है तो उस केस के अंदर ये क्या करेगा, ये चेक करेगा सबसे पहले कि क्या ऑटो फिल्टर लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, इसको फॉल्स कर देगा यानी कि हटा देगा। इसको भी मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा। और जब एक बार फिल्टर हट जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि उसके बाद ये क्या करेगा, इस रिपोर्ट शीट में से जब फिल्टर को हटा देगा और हटाने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी BB रेंज है इस पूरे को ये सिलेक्ट करे, ताकि इस रेंज की मेरे को जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि रेंज को सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि जब ये पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी तो ये सिलेक्शन बन जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि फिर ये सिलेक्शन को डिलीट कर दे और डिलीट करने के बाद लास्टली हमारा जो कर्सर है वो A1 पे आके रुक जाए। उसके बाद गाइस जब A1 पे आके रुक जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि लास्टली एक मैसेज बॉक्स थ्रो कर दे
मैं बोलता हूँ मैसेज बॉक्स में सीधा सीधा ये बोलते हैं कि डेटा क्लीन, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर है। तो गाइस अब मैं इसको एक पहले ये सारा डेटा इसमें से हटा देता हूँ, और ये जो भी हमारा डेटा है इसमें से देखते हैं कि ये क्या काम करके हमें देता है। ये प्रोडक्शन काउंट यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या इसको एक बारी में रन करके आपको दिखाऊं? देखिए, अगर मैं इसमें इसको एक बारी में रन कर दूंगा तो आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या है। देखिए, डेटा क्लीन, ओके, इसमें ये डेटा नहीं हटाया इसमें से। लेट मी जस्ट चेक ये हुआ क्या है। लेट मी जस्ट चेक, कहीं पर हमारा पॉज ब्रेक लगा हुआ है क्या? पॉज ब्रेक तो नहीं लगा हुआ गाइस। तो लेट मी जस्ट चेक कि क्या हुआ है, क्योंकि कोड पूरी तरीके से रन नहीं हुआ है। तो ये डेटा फिर से हम सारा वॉश करते हैं, क्योंकि एरर भी कोई नहीं आया। तो लेट मी जस्ट चेक, अभी तक की यहाँ पर ले जाके मैं एक बारी में इसको रन कर रहा हूँ, तो हमारा डेटा यहाँ तक की आ गया। अब मैंने इसको बोला कि यहाँ से ये इस तरीके से नीचे आएगा और इसको लॉक करेगा, ये लॉक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा डिलीट हो जाए, तो ये गाइस इसको डिलीट नहीं कर रहा। तो ये डिलीट की अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो ये डिलीट की स्पेलिंग गलत है गाइस, DELTE, दैट इज वाई माई कोड डिड नॉट रन प्रॉपरली। तो इसको डिलीट सही से लिखिए, देखिए सही हो गया। और ये नीचे भी जो डिलीट लिखा हुआ है इसको भी। तो इस कोड को अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और आपको एक बारी में इसको पहले एक वन टाइम्स एक सिंगल शॉट में आपको इसको रन करके दिखा रहा हूँ, और फिर इसके इसको वन बाय वन चेक करेंगे कि एक्चुअल में इसने किस तरीके से काम किया। तो अगर यूजर पर्सपेक्टिव से सोचा है तो यूजर के पास तो सिर्फ ये एक बटन है। यूजर ने क्या करना है, वो सिर्फ बटन पे क्लिक करेगा और ये देखिए ये आपका डेटा क्लीन होकर आपके आगे आ गया। ये देखिए, क्या यहाँ पर अब हमारे पास वो जो गलत डेटा था वो है? तो काम करते हैं, ये जो टोटल एम्प्लॉयज हैं ये मैंने इसीलिए यहाँ पर रखा था ताकि मैं अपने कोड को अगर एक बारी में रन करूँ तो क्या करेगा, इसमें से तो डेटा साफ करके दे देगा। तो यहाँ पर अब मेरे पास वही काउंट है, देखिए यहाँ पर काउंट कितना आ रहा है, 16। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो, और यही काउंट आपको यहाँ पर 16 का ही मिलेगा। ये भी 16 का ही काउंट है। ये 16 का काउंट इसलिए है गाइस क्योंकि इसमें से जो एक्स्ट्रा बंदे थे वो सारे रिमूव कर दिए हैश करने वाले। तो एक काम कर लेते हैं, ये सारा डेटा मैंने उठाया और इस टोटल एम्प्लॉयज का डेटा दोबारा से इसके अंदर रख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सही से व्यू नजर आए। और अब एक काम करते हैं, एक मेरे पास ना प्रॉम्प्ट आया था, उस प्रॉम्प्ट के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप किसी चीज को गाइस इस तरीके से डिलीट कराते हो स्पेशल, तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉम्प्ट भी नजर ना आए। तो उस प्रॉम्प्ट को हटाने के लिए एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल्स टू फॉल्स, एंड देन इसी को कॉपी करके जब आपका एक्शन ये जो डिलीट वाला परफॉर्म हो जाएगा तो इसी के नीचे इसको ट्रू करा देंगे। तो आपके पास वो जो हम जब किसी चीज को डिलीट करते हैं, जैसे सपोज कि मैं आपको काम करते हैं, इसको अभी मैं ना आपको कमेंट कर रहा हूँ, इसको मैंने इस तरीके से कमेंट कर दिया। इसको कमेंट करने के बाद अगर मैं गाइस यहाँ तक की रख के अपने कोड को रन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने रन कर दिया तो ये हैश एन आगे। अगर मैं इसको आगे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे को एक प्रॉम्प्ट दे रहा है कि डिलीट एंटायर। मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉम्प्ट आ रहा है हमारे पास कि क्या आप सारी रो को डिलीट करना चाहते हैं, हमें ये प्रॉम्प्ट भी नहीं आना चाहिए क्योंकि मुझे इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा तब जाके मेरा एक्शन परफॉर्म होगा। मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट भी ना आए, डायरेक्टली चल जाए। तो इसके लिए ये दो कोड लिखे जाते हैं कि प्रॉम्प्ट को ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक आपके लिए लर्निंग है। तो ये दो कोड जो है, एक्शन डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल्स टू फॉल्स, और जब आपका एक्शन परफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद इसको ट्रू करा दीजिए, ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करके फिर मैं आपको लास्टली इसको फाइनली एक एक करके दिखा दूंगा। तो एक काम करते हैं, इसने ये सारा हटा के दे दिया, तो लेट मी जस्ट मूव दिस डेटा वंस, एंड टोटल एम्प्लॉयज का डेटा मैं कैसे यहाँ पर रखता हूँ इसके ऊपर। और अब अगर आप इसको एक बारी में रन करेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा इसकी एक्चुअल में इसके अंदर हुआ क्या है। तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन इट, ये देखो मैंने क्लिक मारा, सीधा आपका मैसेज बॉक्स आएगा। ये बटन में काम करना बंद कर दिया है, तो वी कैन डू वन थिंग, जस्ट गिव मी वन सेकंड। एक दूसरे बटन पे इसको असाइन करना पड़ेगा गाइस। तो
जस्ट गिव मी 1 सेकंड। इस बटन को मैं पहले इसमें से कोड हटा के इस बटन को भी इसमें से डिलीट करता हूँ, एंड देन वी कैन प्लेस अनदर बटन। और इस बटन के अंदर जैसे मैंने ये कोड रख दिया है, क्योंकि ये प्रोसीजर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं गाइस, तो इसको हम डायरेक्टली इसके अंदर इस तरीके से कोड को पेस्ट कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली अगर मैं इस कोड को रन कर देता हूँ तो क्या आपको पता लगा गाइस कि आपके पास कब आपका डेटा क्लीन हो गया। ये देखिए, क्या हमारे पास हैश में वैल्यू आई, क्या हमें पता भी लगा कि कौन से इसके अंदर एक्स्ट्रा फील्ड्स थे जो किसने हटा दिए। तो इसको अब 1 बाय 1 एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये हमारे टोटल एम्प्लॉयज हैं जिनका काउंट है 20, यानी कि 4 बंदे इसके अंदर ज्यादा है। तो इसको 1 बाय 1 करके चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इस कोड को 1 बाय 1 रन करता हूँ, क्योंकि लूप जहां तक की चलेगा तो वहां पर हमें इसको 1 टाइम में ही रन करना पड़ेगा, तो लूपिंग तक की तो मैं इसको 1 बाय 1 यही 1 बाय 1 नहीं डायरेक्टली रन करता हूँ, सो दैट कि हमारा डेटा नजर आ जाए। तो यहाँ पर ये हमारा 1 बाय मतलब ये हमारा डेटा चल चुका है। अब देखिए, मेरा जो कर्सर है वो है A1 पे, मैंने इसको बोला है 1,3 यानी C1 पे आए, तो ये C1 पे जंप हो गया। यहाँ से हमने इसको हैश एन को फिल्टर करा लिया है, तो ये फिल्टर हो गया। इसके बाद मैंने बोला कि डायरेक्टली जंप कर जाओ C3 पे, तो अभी ये यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो C1 पे ये सीधा C3 पे जंप करेगा। देखिए C3, यहाँ से मैंने बोल दिया कि डायरेक्ट नीचे तक की सिलेक्ट कर लो, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद गाइस इसको मैंने लॉक करवा दिया, जो मैंने आपको लिखा था पहले, तो ये लॉक हो जाएगा ऐसे। और इसको टोटल डिलीट करा के यहाँ से अब ये चेक कर रहा है कि हाँ जी इस पर फिल्टर लगा हुआ है, तो ये फिल्टर खोल देगा और बी को सिलेक्ट करके यहाँ से ये डेटा हटा देगा और रेंज A1 पे आके रुक जाएगा और डेटा क्लियर। तो दिस इज हाउ योर प्रोसीजर इज वर्किंग गाइस। सो अगर बात करी जाए इन टॉपिक्स की, तो इन टॉपिक्स में हमने वी लुकअप लगाना सीखा, फिर हमने एरर को किस तरीके से हैंडल करना था वो देखा, उसके बाद हमने हैश एनएस को शो कराया डेटा के अंदर, देन हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाना सीखा, फिल्टर किस तरीके से लगाया जाता है, और उसके बाद गाइस हमने स्पेसिफिक रो के अंदर जंप करना सीखा, क्योंकि सिंपल ऑफसेट आपको वो टेक्निक नहीं देगा जो कि ये टेक्निक आपको शो मतलब कि आपको एक आइडिया दे सकती है। अच्छा, तो अगर आपको ये वीडियो गाइस पसंद आया हो और आपको लगा कि यस दिस इज समथिंग विच इज वर्थफुल, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं इस वर्कबुक को डाउनलोडेबल लिंक के अंदर भी डाल दूंगा, सो दैट कि आप इस वर्कबुक को डाउनलोड कर सकें और इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अभी के लिए गाइस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।